तो आज हम सब एक बहुत ही जादुई सफर पे निकलने वाले हैं। कहानी का नाम है इंद्रधनुषी पतंग की गुप्त यात्रा। चले फिर। सोचिए, एक छोटा सा प्यारा सा गांव और वहां रहता था एक बच्चा अनु। उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी पता है? अपनी रंग बिरंगी इंद्रधनुषी पतंग को नीले आसमान में उड़ते हुए देखना। बस यही थी उसकी सीधी सादी खुशियों से भरी दुनिया। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। हवा का ना एक बहुत तेज झोंका आया और अन्नू की प्यारी पतंग को उड़ाकर सीधा बादलों में ले गया। और यहीं से एक अनोखे सफर की शुरुआत होती है। अब जरा सोचिए, अन्नू के दिल पर क्या बीती होगी। उसका दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। वो बस देखता रह गया अपनी पतंग को दूर, बहुत दूर जाते हुए। उसे बस यही डर था कि कहीं वो खो ना जाए। जो एक आम सी दोपहर थी, अब वो एक रहस्य बन चुकी थी। तो अब कहानी एक बहुत ही जादुई मोड़ लेने वाली है। देखते हैं कि अनु के साथ आगे होता क्या है। अपनी पतंग को खोने के डर से अनु ने बस अपनी आंखें बंद की और दिल से एक इच्छा मांगी। और बस तभी एक जादू हो गया। उसे अपनी पतंग की डोर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पतंग उसे अपनी तरफ बुला रही हो। और ये खिंचाव, ये उसे कहाँ ले गया? एक ऐसी जादुई दुनिया में जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो पहुंच गया रुई जैसे मुलायम बादलों के द्वीपों पर, जहां पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां नाच रही थी। सच कहूं तो ये आसमान में छिपा हुआ एक जश्न जैसा लग रहा था। तो इस नई दुनिया में पहुंचते ही अनु के सामने एक बड़ी ही रोमांचक चुनौती आ गई। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही समझदार और प्यारे से उल्लू से। उल्लू ने कहा, नमस्ते अनु, आसमान के इस जादुई द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इंद्रधनुषी दौड़ में हिस्सा लेना चाहोगे? और अनु, अरे वो तो रोमांच के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। उसने तो झट से जवाब दिया, हाँ जरूर। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। उसका जोश देखने लायक था सच में। तो ये कोई ऐसी वैसी दौड़ नहीं थी। सुनिए, इसमें ना रंग बिरंगे इंद्रधनुषी घेरों के बीच से उड़कर निकलना था, फिर चमकते हुए बादलों से बने पुलों के ऊपर से गुजरना था, और फिर पूरी तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ना था। कितना मजेदार है ना? लेकिन सुनिए, ये दौड़ सिर्फ जीतने के बारे में नहीं थी। बहुत जल्द अनु को एक ऐसा फैसला लेना था जो बहुत ही मुश्किल था। तो दौड़ के बीचों बीच जब अनु पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी बादल भेड़ पर पड़ी। वो बेचारी पीछे रह गई थी और उससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। और बस यहीं पर अनु की असली परीक्षा शुरू हुई। तो अब सवाल ये था, अनु क्या करेगा? क्या वो अपनी जीत के बारे में सोचेगा या फिर रुक कर उस जरूरतमंद की मदद करेगा? ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था उसके लिए। भेड़ की वो धीमी मासूम सी आवाज सीधे अनु के दिल तक पहुंची। उसने बहुत ही प्यार से पूछा, मुझसे ये रेस पूरी नहीं हो रही, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और अनु का जवाब सच में उसकी दयालुता को दिखाता है। उसने जीतने के बारे में नहीं सोचा, उसने मदद करना चुना। वो बोला, अरे आ जाओ, मेरी पतंग पर बैठो, हम दोनों साथ उड़ेंगे। अनु के इस प्यारे से काम का नतीजा क्या निकला, चलिए अब ये देखते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ फिनिश लाइन को पार करते हैं। और जानते हैं वहां मौजूद सब लोग किसके लिए तालियां बजा रहे थे? अनु की जीत के लिए? नहीं नहीं, उसकी दयालुता के लिए। वो सब उसके अच्छे दिल का जश्न मना रहे थे। तो इनाम के तौर पर अन्नू को क्या मिला? एक चमचमाता हुआ सितारा बैज। और ये कोई दौड़ जीतने का इनाम नहीं था, ये था दयालु होने का इनाम। ये सितारा उसकी अच्छाई की, उसके बड़े दिल की निशानी था। और ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जिसके दिल में दया होती है ना, वहां हमेशा जादू होता है। असली ताकत तो दूसरों की मदद करने में ही है। जब ये सारा रोमांच खत्म हुआ और शाम ढलने लगी, तो वही जादुई पतंग अनु को बहुत धीरे से वापस उसके घर, उसके अपने बगीचे में ले आई। वो इस सफर से बहुत कुछ सीख चुका था। और जब सुबह अनु की नींद खुली, तो जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी पतंग पर एक सुनहरा चमकता हुआ सितारा लगा है। ये बादल द्वीप से मिला एक जादुई तोहफा था जो उसे हमेशा उसकी दयालुता की याद दिलाएगा। और इसी सवाल के साथ हम इस कहानी के अंत में आते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक सच्ची जीत असल में दिखती कैसी है।